ज़बरदस्त क्लास में मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही हो तो आप मुझे सूचित करें सभी दोस्त कि यस सर वॉइस क्लियर है और हम आज के ज़बरदस्त सेशन के लिए तैयार हैं। आर वी रेडी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई थिंक गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी मेरे दोस्त एंथुजियास्टिक जितने भी हैं वो सारे के सारे रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं एक नए सेशन, एक नए एरा के लिए, लाइफ चेंजिंग सेगमेंट के लिए। रेडी विथ पेन एंड पेपर? शाबाश, वंडरफुल बेटा। क्योंकि ये क्लास ऐसी है, अगर मैं इसको कहूँ सामान्य भाषा में कि ये लाइफ चेंजिंग क्लास है। लाइफ चेंजिंग क्लास का मतलब हुआ कि ये आपके जीवन को परिवर्तित, और आज मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने श्रुति के साथ, जिसने आईएएस टॉप किया इस बार, अगर आप उनके साथ मेरे वीडियोस देखेंगे, मेरे इंटरव्यूज देखेंगे, तो उसमें आप एक ध्यान देखेंगे उन्होंने आंसर राइटिंग पर बहुत एम्फेसिस किया है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है। और आंसर राइटिंग को उन्होंने अपनी सक्सेस का कोर जो है वो बनाया है। और निश्चित रूप से अगर आपको टॉप रैंक के अंदर आना है, अगर आपको इतिहास लिखना है, सेलिब्रिटी बनना है, इस तरह से जो है आगे जाना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बेसिकली इसी फंडामेंटल का यूज़ करें, इसी फंडामेंटल को समझें। क्या होता है कि किताबें जैसे एनसीईआरटी, विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, ये सारी किताबें सभी के लिए कॉमन है। तो जब सभी के लिए कॉमन है, टीचर कॉमन है, तो क्या चीज़ अंतर पैदा करता है जीतने वाले और हारने वाले में? और अगर मैं आपको आज लॉजिक के साथ प्रूव करूंगा, आज आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट के जीवन का जो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, वो पढ़ता समान है लेकिन लिखने का जो अंतर होता है वही उसके जीत और हार का अंतर तय करता है। और आप में से जितने स्टूडेंट हैं, अगर किसी स्किल को आप डाई हार्ड सीखना चाहते हैं, मतलब इसमें कोई विकल्प ही नहीं है, ए बी सी डी चारों एक ही विकल्प है, और वो है आंसर राइटिंग। जिस स्टूडेंट को आंसर राइटिंग स्किल नहीं आती है वो आगे यूपीएससी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। प्री हो सकता है निकाल ले, मेंस में उसके लिए जगह नहीं रहेगी। और अगर मेंस निकाल भी लेता है तो उसके लिए ऑप्शनल में बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी स्टूडेंट है मिनी शुक्ला, 96 रैंक। उनके जो मार्क्स हैं इंटरव्यू के मार्क्स, आप उसको चेक कर सकते हैं, वो श्रुति से ज्यादा हैं। बहुत ही मेधावी बच्ची जो है वो, और बहुत ही बोलने में इन्फ्लुएंस है। आईएएस टॉपर से उसके मार्क्स इंटरव्यू के ज्यादा हैं, और आप इसको प्रूव कर सकते हैं, आप ये मार्क्स देख सकते हैं, हमने कई बार जो है उसमें वीडियो में भी डाला है। लेकिन अंतर कहां पैदा हुआ? वो 96 रैंक पे, ये रैंक 1 पे। उसका सबसे बड़ा रीजन है मेंस के मार्क्स। मेंस के मार्क्स जो थे, और मेंस के मार्क्स ओरल नहीं होते हैं, इंटरव्यू ओरल होता है, आप बोलने में अच्छे हैं। मिनी जब इंटरव्यू में देने आई थी तो हमने डिक्लेयर कर दिया था ये टॉप 10 में इसको होना चाहिए, क्योंकि इतने फ्लुएंसी के साथ आप उसका इंटरव्यू देखेंगे, इतनी फ्लुएंसी के साथ इतना कूल और काम होकर बात करना, ये बहुत ही अद्भुत था। लेकिन जो चीज अंतर पैदा करती है वो होती है मेंस। हमें भी नहीं पता होता कि मेंस में स्टूडेंट ने वहां क्या लिखा और किस तरह से मार्क्स उसको मिल रहे हैं। तो जो मुख्य परीक्षा के मार्क्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुख्य परीक्षा के मार्क्स यानी मेंस के मार्क्स जो होते हैं वो टोटली रिटन होते हैं, टोटली लिखित रूप में होते हैं। आप किस तरह से अपनी बात को करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम एस्से, एक दो में से एक एस्से दोनों ने अगर समान अटेम्प्ट किया था तो एक को मार्क्स ज्यादा मिले और एक को कम मिले। ये श्रुति के मेंस के मार्क्स थे, जिसने रिटन मार्क्स, जिसने कितना बड़ा जो है वो डायमेंशन। और आप लिखने की क्षमता देखिए, लिखने की क्षमता, मतलब बहुत लिखती थी, ये बहुत लिखती थी। और मैं बार बार, अगर मेरे 2-3 साल के वीडियो देखेंगे, मैं हर साल लगभग लबासना जाता हूं कोविड का टाइम छोड़कर, और वहां पर जितने भी कैंडिडेट 50-60 आईएएस आईपीएस ऑफिसर मुझसे एक ही बात कहते हैं कि सर स्टूडेंट से बोलिएगा बस केवल राइटिंग करें, एक रफ कॉपी ले लें, कोई भी बात बोलने से पहले वो लिखना शुरू करें। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी 80% स्टूडेंट राइटिंग नहीं करते हैं राइटिंग। और बार बार यही कह रहा हूं कि बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, बहुत बड़ा अंतर। आप ये देखिए, 10 साल से हिस्ट्री से किसी ने जो है वो टॉप रैंक में जगह नहीं बनाई थी।
एक वक्त हुआ करता था जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है चरम पे था और वहां पर हिस्ट्री ऑप्शनल जो था, लेकिन इस बार उस मिथक को तोड़ दिया। और उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, और हिस्ट्री ऑप्शनल में तो राइटिंग स्किल इतनी प्योर होनी चाहिए, इतनी जबरदस्त, क्योंकि विस्तार की कहानियां, चाहे वो मध्यकालीन भारत हो, प्राचीन भारत हो, विदेश जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, आप इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को, वर्ल्ड वॉर हो, वर्ल्ड वॉर 1, 2, कुछ भी घटना हो, रिनासा हो, आपको कंसाइज में लिखना है। आपको 200-250 वर्ड के अंदर अपनी बात कहनी है। हिस्ट्री के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को लगता है हिस्ट्री पढ़ने में तो बहुत आसान है, हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत आसान है, कहानियों की तरफ मजा आता है, अरे भाई गांधी यहां गए, अंबेडकर ने ये किया, फलाना ये हुआ, बड़ा मजा आता है। लेकिन क्या दिक्कत होती है दोनों सब्जेक्ट में, एक हिंदी साहित्य में और दूसरा इतिहास के, दोनों ऑप्शनल, जो भी बच्चों का हो वो ध्यान से सुने। उसमें क्या होता है कि पढ़ने में मजा आता है, इधर आप जो है वो मैला आंचल पढ़ रहे हैं, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ रहे हैं, आप मन्नू भंडारी पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है आपको। लेकिन जब लिखने पे बात आती है तो समझ में नहीं आता कि इस गागर में सागर हम समेटे कैसे, हम कैसे उसको कंसाइज लेकर आए। इतनी बड़ी हमसे मिस्टेक होती है, और फिर वहां पता चलता है कि ज्यादातर आप देखेंगे ये सारे ऑप्शनल कभी भी टॉप पे लेके हमें नहीं जाते। उसका सबसे बड़ा कारण है पढ़ने में आसान है, आराम से सारी किताबें उपलब्ध हैं, सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद जब स्टूडेंट राइटिंग करने बैठता है तो उसको समझ में नहीं आता शुरू कहां से करें। और बार बार ओजांग आईएएस एकेडमी इस पर इंफेसिस, आप प्रूफ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, आंसर राइटिंग को लेकर मैंने कितनी वीडियोस, कितना इंफेसिस किया। बार बार हिंदी माध्यम कहता है कि साहब रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आप राइटिंग करना ही नहीं चाहते, आपकी हैबिट में ही नहीं है राइटिंग करना, आप तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने में ही आपको अभी हैबिट बनाने में दिक्कत हो रही है। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर चीज को लिखने की आदत डालो। और उसके पीछे मैंने साइंटिफिक रीजन, एनएलपी के रीजन, मोटर एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने उसका साइंस निकाल के, मैं ऐसे टीचर में से नहीं हूं कि नहीं राइटिंग करो, मैंने उसका आपको ब्रेन फंक्शन तक बता दिया, मोटर एक्टिविटी बता दी, सारे इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। आपको लबासना से जाकर, वहां लबासना के अंदर इकलौती एकेडमी जिसको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां के स्टूडेंट से आपको मैंने कहलवा दिया, उसके बाद भी आंसर राइटिंग नहीं। फिर मैंने लास्ट ईयर शुरू किया आंसर राइटिंग का बैच, मुझे लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, और ऐसा बैच देश का सबसे सस्ता बैच है ये, जहां 15,000, 30,000, 35,000 फीस है। मैंने वहां पे बहुत कम फीस रखी है कि बच्चों को, मेरा पर्पस है कि जिस हिसाब से हम यहां पढ़ाते हैं, जिस हिसाब से हम इनोवेशन करते हैं, जिस हिसाब से हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को, चाहे नीति आयोग हो गया, 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमी हो गया, या आपका योजना, कुरुक्षेत्र, ये सारे जो बैचेस, पीआईबी, ये जो हम इनोवेशन करते रहते हैं, पढ़ा देने के बाद अगर आप लिख नहीं पा रहे हो उसको, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत बड़ी दिक्कत है। यहां तक कि इनोवेशन करते करते हमने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस एक ऐप लॉन्च कर दी है, जहां डेली करंट के क्वेश्चन और डेली जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आपको दिए जाते हैं। और इस तरह से वहां पर कि आप जाके प्रैक्टिस करिए, कम्युनिटी बनाइए, आपस में प्रैक्टिस करिए। लेकिन बस वही बात है, एक रिजिडिटी बनी हुई है। और यकीन मानिए, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं आंसर राइटिंग करने जा रहा हूं, आज आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से खुलेगा। आपको समझ में आएगा आंसर राइटिंग में इतनी चीजें हैं। और पिछले साल जब मैंने आंसर राइटिंग बैच पढ़ाया तो मुझे कुछ कमियां नजर आई कि अभी इसको और इंप्रूव। इस बार मैंने योजना कुरुक्षेत्र का बैच बनाया। पहले मैंने एक डायमेंशन क्रिएट किया, एक बहुत बड़ा जो है वो फ्लो चार्ट डेवलप किया, उसके बाद इस बार आंसर राइटिंग मैंने पढ़ाया। लेट किया मैंने बैच, इसलिए कि उसके साथ बच्चे का एक ऑरा डेवलप हो, एक उसकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो, इंटरलिंकिंग, और बच्चों ने बहुत प्यार दिया उसके लिए। और ऐसा नहीं कि मैंने उसको खत्म कर दिया, उसमें जैसे जैसे नए टॉपिक जुड़ते जाएंगे मैं उसमें नई नई चीजें पढ़ाता जाऊंगा, उसमें नई चीज, वो एक अनवरत चलने वाला बैच रहेगा, अनवरत चलने वाला बैच रहेगा, उसमें मैं ऐड ऑन करता रहूंगा। और वो बच्चे जो हैं वो किस में जाकर जुड़ रहे हैं, वो आंसर राइटिंग में, अब उनकी पावर जो है वो काफी बढ़ जाएगी। और अभी आप इस बार जो मेंस होगा आप देखिएगा उसमें आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से हम एक बड़े बड़े डायमेंशन जो है वो लगातार क्रिएट कर रहे हैं, बड़े बड़े डायमेंशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि अगर आपको भी टॉप रैंक में आना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, चाहे आप अपने अटेम्प्ट खराब करने के बाद, आप याद रखना आंसर राइटिंग के बिना यूपीएससी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बैच को। राइट, हम शुरू करते हैं। विपिन ने कहा कि योजना कुरुक्षेत्र क्लास एंड हो गया। कभी भी कोई चीज एंड नहीं होती, नॉलेज एंड नहीं होती है। आज के बाद अपनी शब्दावलियों में इन शब्दों का प्रयोग मत करना। मैं एक ऐसा शिक्षक हूं, योजना कुरुक्षेत्र बैच इतना डिटेल में कोई माइकलाल पढ़ा नहीं सकता। हमेशा अपडेशन में बिलीव करता हूं, उसमें मुझे कुछ और नए डायमेंशन मिलेंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा उसके साथ। आपको मुझसे कहना नहीं पड़ेगा।
मुझे है एक आपके लिए, आप ये समझिए कि ओजांग एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए आपसे ज्यादा चिंतित रहता है, और इसीलिए नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूं। इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है। अगर आपने योजना कुरुक्षेत्र मेरी क्लास देखी, उसके नोट्स बनाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट उसको समेटना, लिंक करना, कितना मेहनत का काम रहा होगा। और लगातार लगातार जो है वो मैं इस पे इनोवेशन करता रहता हूं। प्रेशर लेने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई भी संजीदा इसमें जो है जगह नहीं है। अभी भी बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, अरे यार आंसर राइटिंग करने की क्या जरूरत है, अभी तो मैं कॉन्सेप्टर फर्स्ट ईयर में हूं, अभी तो मेरा अभी फाइनल ईयर आया नहीं है। सबसे मुश्किल स्किल अगर कोई चीज रहेगी आपके लिए, रहेगी तो आपकी रहेगी आंसर राइटिंग। आपको पता है श्रुति ने जब फर्स्ट टाइम जब अपना अटेम्प्ट दिया था तो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। उसका सबसे बड़ा कारण इन्होंने गलती से उसमें हिंदी रख दिया था, और उनमें शब्दावलियों को रखने में जब आंसर राइटिंग की बारी आई तो वो उतने अच्छे शब्द नहीं लिख पाए, जिस तरह से एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो शब्द विन्यास होता है, वो नहीं कर पाए, जिससे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगली बार इन्होंने, चूंकि नॉलेज तो इनके पास थी, पढ़ाई अच्छा कर रही थी, अब इन्होंने पूरा फोकस अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर, अपना जो आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग पर इन्होंने अपने आप को झोंक दिया, और सबसे ज्यादा टाइम इन्होंने सिर्फ अपनी आंसर राइटिंग पे दिया। जो पढ़ा उसके बार बार क्वेश्चन किए, बार बार उस पर अटेम्प्ट किया, उसको बार बार करेक्ट किया, उसमें नए नए स्ट्रक्चर डेवलप किए, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की तरफ गई धीरे धीरे, आंसर राइटिंग से आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की तरफ गई, और वहां पर जाकर इनको बहुत बड़े बदलाव इसके सामने, और नतीजा रहा इन्होंने आज इतिहास लिख दिया। इन्होंने इतिहास लिख दिया, और इस तरह से अगर हम बात करें तो हमें यहां से सक्सेस मिलती है। तो एक चीज जो है वो आप इसको नोट कर लो, इसको गांठ बांध लो कि आपको अगर किसी स्किल पर महारत हासिल करनी है यूपीएससी की तैयारी, चाहे खुद से तैयारी कर रहे हो, किसी भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कहां पढ़ रहे हो कहां नहीं पढ़ रहे हो, जहां पढ़ रहे हो आंसर राइटिंग बैच जो है